ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, धोखा खाने वाले जब धोखा खा लेते हैं तब उनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मित्रों, कई बार मैंने नोटिस किया है, मैंने जब लोगों से बात की, कुछ बातें हुई तो मुझे उसमें पता चला कि वाकई धोखा देने वाले सीधा धोखा नहीं देते हैं। ये जो धोखा खाते हैं ना, उनकी कुछ बेवकूफियां होती हैं, कुछ मूर्खताएं होती हैं, कुछ अंधे विश्वास होती हैं जिनके कारण वो धोखे खाते हैं। अब मित्रों, आज हम जो बात कर रहे हैं ये बात मात्र स्त्री या पुरुष के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाले स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। इसलिए धोखा देने वाले लोग अलग हैं और धोखा खाने वाले लोग अलग हैं। इसमें स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि कई बार मैं बोल देती हूँ कि ऐसा उसने किया, ये पुरुष था, तो उसमें आप समझ लेते कि मैं पुरुषों को धोखेबाज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। पर हाँ, धोखा देने वाले लोग अलग होते हैं। अब मित्रों, धोखा होता क्या है, मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं। पति पत्नी में धोखा होता है, उसके अलावा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में धोखा होता है, मित्रों में धोखा होता है, या कहीं सहयोगी कुछ काम आदि करें उसमें भी धोखा होता है। अब मित्रों, धोखा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो आपके साथ हुआ, किसके साथ, जिसके साथ भी हुआ। अब उसमें जो पहली स्थितियां बनती है जहां से आप समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और आप समझते नहीं है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं या उसको अनदेखा कर देते हैं, उसके बाद आपके साथ जो समस्या होती है वो बहुत विकट रूप में, विकराल रूप में आपके सामने आती है। अब मित्रों, होता क्या है, जिनको जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वृत्ति के लोग, जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, वो अपनी बहुत ज्यादा अहमियत उसके जीवन में बना देते हैं जिसको वो धोखा देने वाले हैं। मतलब कि ऐसा अपने आप को दिखाएंगे कि हमें आपकी बहुत केयर है, हमें आपकी बहुत पड़ी है, हम आपके सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है और आप हमारे लिए सब कुछ और सर्वे सर्वा हैं। आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि मानो ये जीते ही मरते और सब कुछ आप ही के लिए करते हैं। तो आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे अलावा किसी की हो ही नहीं सकती, मतलब ये व्यक्ति संपूर्ण रूप से मेरी है या जो भी है, और आप उस व्यक्ति पर एक अंधा विश्वास करने लग जाते हैं। पर मित्रों, जब इनके द्वारा धोखा देने की शुरुआत होती है तो कहीं इनको कुछ टाइम की जरूरत पड़ती है, जो आपसे अलग इनको किसी और के साथ स्पेंड करना होता है, या इनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है जो आपके अलावा इनको कहीं और स्पेंड करना होता है, यानी कि खर्च करना होता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या बनेगा आपके सामने, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो अनदेखी होंगी, जो आपके लिए बिलीवेबल यानी कि विश्वास पात्र नहीं होंगी। पर आप थोड़ी छानबीन करिए कि ऐसा ये व्यक्ति क्यों कर रहा है। यदि छानबीन करेंगे तो कई बार उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में दो बातें बनती है, या तो गुस्सा हो जाएंगे या रोने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि चोरी पकड़ी गई तो उनको अपने आप को कैसे भी बचाना है। हाँ, तो रोने लग जाते हैं। और कई बार गुस्सा हो जाता है क्योंकि तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं मेरे ऊपर, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ या करती हूँ, पर फिर भी तुम्हारे लिए वो शख्स वैसा का वैसा ही बना है। इसका मतलब है वो हमें इस तरह से घुमाने की कोशिश करते हैं कि हम घूम जाएंगे तो हम वापस उसी जगह आ जाएंगे और वो हमें धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसे लोग होते क्या है मित्रों, ये सिर्फ सबका दुरुपयोग यानी कि अपने हिसाब से सदुपयोग कर रहे हैं, पर हाँ, हमारा वो दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, धोखा देने वाला उसे खो देता है जो उसके लिए ही था, और धोखा देने वाला जहां जाता है वहां कभी सुखी नहीं होता। ये मैंने देखा है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपके सामने एक बार ऐसा कोई प्रूफ आता है कि जहां आपको पता चलता है कि व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, और ऐसा प्रूफ धीरे धीरे आपके सामने बढ़ते चले जाते हैं, पर आप उन प्रूफ को, उन सबूतों को, उन जो आपके सामने जो साक्ष्य आ रहे हैं उनको नकार देते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये सब झूठी बातें, उसके मित्र कुछ बताते हैं, कुछ 100 बातें आपको पता चलती हैं, पर आप कई बार बहुत सी बातों को नकार देते हैं। अब मित्रों, जब आप नकार देते क्योंकि आपका विश्वास बहुत गहरा था, बहुत दृढ़ है, और एक कहूं तो अंधा विश्वास था, कि जैसे अब आपके सामने चीजें आई, अब एक दिन क्या होता है कि जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि अब जैसे उसकी हरकतें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है ना, कि आपको धोखा देना, तो हरकतें बढ़ती चली जाती हैं। अब उसको एक चीज होती है कि अब ये मेरी हरकतों को स्वीकार कर ले। तब एक दिन वो सारा हंगामा या जो भी कहो एक बड़े रूप में आपके सामने पूरी बातें आती हैं। तब आप कई बार अपने भीतर से टूट जाते हैं, क्योंकि इस टूटन को मैंने सहा है, मैंने जिया है। तब मैं ये बात आपको करी। और ऐसे मेरे कमेंट पे, मेरे वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि दीदी आप जो कर गए हो, हम ऐसा करने की सोचते हैं पर कर नहीं पाते। तो मित्रों, मैं आप उन्हीं लोगों को सावधान कर रही हूँ कि आप अपने आप को कैसे, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये किसी के सगे नहीं होते, ये मात्र अपने भले के बारे में सोचते, इनको मात्र अपनी वासना, अपनी रसना या कहो अपने ही सुख दिखाई देते, जिसके कारण
ये किसी के को भी कहीं से भी क्षति पहुंचा सकते हैं, कहीं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी को भी हार्म कर सकते हैं। इसलिए इनसे आपको अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचा लीजिए। और हाँ, कई बार पकड़े जाने पर ये लोग, क्योंकि दो नावों में सवार होना है इनको, दोनों तरफ इनको लड्डू खाने हैं, तो कई बार फिर आपको ये झूठ बोलेंगे कि हाँ अरे हम आप ऐसा नहीं करेंगे, ये है वो है। आप एक बार विश्वास करिए, 2 बार विश्वास करिए, पर मित्रों तीसरी बार आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अब आप इन पर विश्वास करेंगे तो आप कोई बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए अभी विश्वास पात्र नहीं है मित्रों, इसलिए आगे कुछ हो इससे पहले निर्णय करिए, ताकि ये धोखा देने वाला व्यक्ति आपके जीवन से, आपकी कुछ चीजों से ना खेल सके, और हो सके उतनी जल्दी इसको अपने जीवन से आउट करिए, बाहर करिए। और इतनी हिम्मत यदि आप में नहीं है तो समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, और हो सकता है आपका अपना अस्तित्व उसमें नष्ट हो जाए। और यदि आपको स्वाभिमान प्यारा है, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा मित्रों संसार में कुछ भी नहीं होता। यदि आप स्वाभिमान के लिए जीते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए पर स्वाभिमान सब में होना चाहिए। यदि आप स्वाभिमान में जीते हैं तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बहुत जल्दी किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप इनका साथ देंगे उतना इनकी गलतियां बढ़ेंगी, और जितना इनकी गलतियां बढ़ेंगी उतना ही आपके जीवन में कष्ट पीड़ा बढ़ेगी। आप बोलेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, हमें इनके साथ रहना मजबूरी है, तो इनकी हर गलती को देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि यदि आपकी व्यवस्था है, आपके पास बच्चे हैं, वो आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो आप उसकी सारी गलतियां देखना बंद कर दीजिए, और जो है एक अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि मुझे बस एक जीवन जीना है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और उस जीवन को जी डालिए, बाकी कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए। पर यदि आप थोड़ा भी सामर्थ्य रखते हैं तो इनसे हो सके उतनी जल्दी किनारा करिए, ताकि आप अपने जीवन को सही तरीके से सही दिशा में जी सकें। और मित्रों यदि आपको और भी प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न है, हमारी प्लेलिस्ट परिवार में हमने इस विषय पर विस्तार से वीडियो दिए हैं। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए उस पर भी हमने वीडियो दिए, और पति पत्नी में जब गड़बड़ होती है उस पर भी हमने वीडियो दिए, और ये साथियों पर भी लागू होता है, बिजनेस पार्टनर पर भी ये चीज लागू हो जाती है मित्रों, क्योंकि धोखा देने वाले व्यक्ति पर हमने बात की है, मूल बात हमने वहां की है, इसलिए आपको लागू हो जाता है। और मित्रों यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम की वीडियोस हमने दिए, उनको देखिए, उनका पूरा पालन करिए, ताकि आप अपने भीतर से अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत बना सके। और हमारी प्लेलिस्ट है मनन क्रिया और संभव है, उसमें हमने ऐसे वीडियोस दिए हैं जो आपकी थिंकिंग पावर को मजबूत बनाएंगे। आप कुछ बातों को समझ पाएंगे, यदि आप कुछ बातों को स्पष्ट हो पाते हैं तो आपको निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी। और मित्रों विश्वास करिए, धोखा देने वाले के साथ जीवन जीने से अच्छा है कि उससे अलग होकर एक स्वतंत्र जीवन, ऐसा जीवन जिया जाए जो जिसमें आपको एक अपने ऊपर कम से कम विश्वास हो सके। करेंगे समझ में आएगा। और यदि हमें फॉलो करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक भी दिया है, अपना नंबर भी दिया, हमारे सहयोगी का नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह चाहिए वो ले सकते हैं। वीडियो पर प्रश्न करिए, कहीं भी प्रश्न करिए, उत्तर हम आपको अवश्य देते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।